हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने किसी भी फंक्शन का डिफरेंशियबिलिटी के बारे में डिस्कशन किया, ठीक है ना, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। अब डिफरेंशियबिलिटी यहीं पे ख़त्म नहीं होता, अभी बहुत कुछ कॉन्सेप्ट आगे है। जैसे हम लोग जैसे करते थे ना, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, जो रियल फंक्शन में किया तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स एंड सो ऑन, जो फार्मूले किए थे, एल हॉस्पिटल रूल वगैरह किए थे ना डेरिवेटिव का, याद करें लिमिट्स निकालते वक्त। तो ये सब कुछ यहाँ पे भी होल्ड करता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर पहले ये एनालिटिक फंक्शंस हम सीख लें, इससे बेस्ड, इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस बनते हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, इसको सीख लें। फिर मैं थोड़ा बहुत जो कुछ फंक्शंस हैं और उनके डिफरेंशियबिलिटी की बात करके तब ये क्लोज करेंगे चैप्टर, ठीक है। तो अब जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में बनते हैं, आपको पता है, एनालिटिक फंक्शंस पे। तो सीधी सी बात है, ये एनालिटिक फंक्शन होते क्या है ना, दिमाग में आपके क्वेश्चन आना चाहिए, एनालिटिक फंक्शन होते क्या है। देखिए, किसी भी फंक्शन को एनालिटिक ना डिफाइन करने के लिए, मैं थोड़ा बीच में लिखता तो ज़्यादा अच्छा होता। तो एनालिटिक, ठीक है, ठीक है, मैं यहाँ पे हेडिंग लिख देता हूँ, एनालिटिक फंक्शन, ठीक है। सो एनालिटिक, ठीक है। देखिए, एनालिटिक जो नाम है ये थोड़ा सा कॉमन है, ठीक है ना, ये अक्सर हम लोग यूज करते हैं एनालिटिक, लेकिन इसका एक और एक से अधिक नाम है। जैसे मतलब इसके सिनोनिम्स भी है। एनालिटिक बोलिए या रेगुलर, ठीक है ना, या रेगुलर फंक्शन बोलिए, या फिर होलोमॉर्फिक ना, होलोमॉर्फिक, ठीक है ना, फंक्शंस। इसके थ्री नाम है बेसिकली। क्या, एनालिटिक बोलिए तब भी चलेगा, रेगुलर बोलिए तब भी सेम एनालिटिक फंक्शन को ही रेगुलर फंक्शन बोलते हैं, या फिर होलोमॉर्फिक। आप अगर नेट का क्वेश्चन पेपर रिसेंट ईयर का देखें तो वो एनालिटिक भी नहीं बोलता, रेगुलर भी नहीं बोलता, वो ज़्यादा टर्म यूज करता है क्या, होलोमॉर्फिक फंक्शंस, ठीक है ना। होलोमॉर्फिक भी यूज करते हैं। एनालिटिक बोलिए, रेगुलर बोलिए और होलोमॉर्फिक बोलिए, ये तीनों सेम है। नेट में होलोमॉर्फिक वाला टर्म ज्यादा यूज होता है। अब चलते हैं, मैं एनालिटिक ही बार बार यूज करूं, अगर एग्जाम में आपके होलोमॉर्फिक आ जाए, रेगुलर आ जाए, मतलब वो एनालिटिक फंक्शन की ही बात कर रहा है, ठीक। तो एनालिटिक फंक्शन दो तरीके से डिफाइन करते हैं, ठीक है ना, दो तरीके से। दो तरीके से मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं, यहां पे ध्यान दीजिए। दो तरीके से मतलब किसी डोमेन में बात करेंगे, ठीक है ना। पहला बात करते हैं किसी डोमेन, डोमेन, डोमेन याद करिए क्या था, ओपन कनेक्टेड सेट, उसको मैं सिंबल यूज कर रहा हूं, ये इटैलिक डी। तो डोमेन में भी डिफाइन करते हैं एनालिटिक फंक्शन, और किसी पॉइंट पे भी बात करते हैं, एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट, मान लीजिए Z0, ठीक। तो एनालिटिक फंक्शन, कोई फंक्शन दिया है ना, उसको एनालिटिक का, उसके एनालिटिक होने का डिफिनीशन जो है, दो तरीके से हम बात करते हैं, या तो किसी पॉइंट पे बात करते हैं, या तो किसी डोमेन में बात करते हैं। डोमेन क्या होता था, ओपन कनेक्टेड सेट, याद करिए। तो मान लीजिए ये एक डोमेन है डी, ठीक है ना, और एक फंक्शन जो मैं दे रहा हूं कॉम्प्लेक्स फंक्शन, वो इस डी से आर पे, आर नहीं सॉरी, कॉम्प्लेक्स प्लेन होगा ना, ये फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है ना, यहां पे। तो इस डोमेन में ये क्या है, ओपन कनेक्टेड सेट है, ओपन है, तो ये बाउंड्रीज पॉसिबली नहीं होंगी, ये बाउंड्रीज जो है ना आपको दिख रहा होगा ग्रीन पोर्शन, लेकिन इस डोमेन के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, ठीक है ना। तो इस फंक्शन को मैं बोलूंगा कि वो फंक्शन एनालिटिक है इस डोमेन डी में, अगर इस डोमेन के हर पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे। क्या मैं बोल रहा हूं, इसका कोई भी पॉइंट लीजिए इस डोमेन में जेड,
तो इस पॉइंट पे उस फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब एफ डैश जेड जो है वो एग्जिस्ट करे। तो मैं बोलूंगा कि वो फंक्शन एनालिटिक है इस डोमेन डी पे। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया। इसको मैं डिफाइन भी करूंगा, घबराइए नहीं। किसी पॉइंट पे अगर बात करते हैं तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे फंक्शन मान लीजिए फंक्शन का डोमेन ऑफ डिफिनीशन एस है, ऐसे मैंने लिया। तो इस फंक्शन के डोमेन ऑफ डिफिनीशन में बार बार बोल रहा था ना, ये डोमेन अलग है, ओपन कनेक्टेड सेट, ठीक है ना, और ये डोमेन ऑफ डिफिनीशन। समझ में आ गया? चलिए, तो इस डोमेन ऑफ डिफिनीशन में अगर कोई पॉइंट है z0, तो इस z0 पे मैं फंक्शन को बोलूंगा वो एनालिटिक है अगर, सिंपल सा डिफिनीशन क्या है कि ये मान लीजिए इसका डोमेन ऑफ डिफिनीशन है, तो थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूं, ये मान लीजिए s है। तो इसमें एक पॉइंट मैंने लिया ना z0, इस पे मैं बताना चाहता हूं कि ये फंक्शन एनालिटिक है या नहीं, मतलब उसका डिफिनीशन। तो क्या है, इस पॉइंट को कंटेन करने वाला एक नेबरहुड मिले। देखिए ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, एक नेबरहुड, कम से कम एक नेबरहुड, ठीक है ना, एक भी नेबरहुड मिलेगा चलेगा, और इस नेबरहुड के हर पॉइंट पे वो फंक्शन क्या हो जाए, डिफरेंशिएबल हो जाए। मतलब यहां पे भी सेम है कि इस डोमेन ऑफ डिफिनीशन मैंने लिया किसी फंक्शन का, उसमें एक पॉइंट लिया z0, तो मैं बोलूंगा कि पॉइंट पे इस z0 पे ये फंक्शन एनालिटिक है अगर इस पॉइंट को कंटेन करने वाला एक नेबरहुड मिले। नेबरहुड क्या होता है, ओपन डिस्क, याद करिए। नेबरहुड मिले और इस नेबरहुड के हर पॉइंट पे इंक्लूडिंग z0 अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है ना, एफ डैश जेड एग्जिस्ट करता है, तो मैं बोलूंगा कि वो फंक्शन जो है इस पॉइंट z0 पे क्या है, एनालिटिक है। मैं समझा पाया? तो अल्टीमेट एनालिटिक होना वो क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी से लिंक करता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो फिर से अगर मैं एनालिटिक फंक्शंस की बात करूं तो एक फंक्शन होगा, ठीक है ना, उसको दो तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। जो उसका डोमेन ऑफ डिफिनीशन है ना, वो क्या है, खुद एक ओपन कनेक्टेड सेट, मतलब खुद डोमेन है ये डी, ये क्या है, ओपन कनेक्टेड सेट। ठीक, तो इस डोमेन जो मैं ले रहा हूं ओपन कनेक्टेड सेट, इस पे मैं बोलूंगा कि ये फंक्शन एनालिटिक है अगर इस डोमेन मतलब ओपन कनेक्टेड सेट के हर पॉइंट पे फंक्शन क्या हो जाए, डिफरेंशिएबल हो जाए, ऐसे समझिए। अब मे भी ऐसा हो सकता है कि उसका जो डोमेन ऑफ डिफिनीशन हो वो ये ओपन कनेक्टेड सेट ना हो के और कोई मान लीजिए सेट हो, तो उस पे एक पॉइंट की अगर मैं बात बोलता हूं, देखिए ये पॉइंट z0, ठीक है ना, तो z0 पे मैं बोलूंगा कि ये फंक्शन जो है एनालिटिक है अगर इस z0 का कम से कम एक नेबरहुड, एक भी मिलेगा चलेगा, एक नेबरहुड एग्जिस्ट करे जिसके हर पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, तो मैं बोलूंगा वो फंक्शन एनालिटिक है इस पॉइंट पे। मैं समझा पाया कि नहीं? तो ग्राफिकली मैंने आपको बताया है, अब वन बाय वन इन्हीं डिफिनीशंस को मैं लिखता हूं। तो चलिए, डिफिनीशन मैंने ग्राफिकली समझाया, ठीक। सो लेट fz be differentiable at each point या each element, each point z of a domain। ये जो डोमेन मैं बोल रहा हूं, मैं डोमेन पे डिफाइन कर रहा हूं पहले। तो डोमेन मतलब ओपन कनेक्टेड सेट, याद करिए, ओपन कनेक्टेड सेट, ठीक है ना। सो ईच पॉइंट ऑफ अ डोमेन टी मैंने नाम दिया, देन fz is said to be analytic और रेगुलर और होलोमॉर्फिक, ठीक है ना। सो एनालिटिक इन द डोमेन डी। मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स? ठीक है। सो
अगर फंक्शन कोई भी ओपन कनेक्टेड सेट पे डिफाइंड है तो इस ओपन कनेक्टेड सेट, इसी को हम क्या बोलते हैं, डोमेन ना, तो इस डोमेन के हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो तो हम बोलेंगे वो फंक्शन जो है एनालिटिक है थ्रू आउट द डोमेन डी। ठीक, अब किसी पॉइंट पे भी आते हैं, पॉइंट पे डिफाइन करते हैं, तो इस फंक्शन के डोमेन ऑफ डेफिनेशन, यहां पे मैं डोमेन बोल रहा हूं, यहां पे क्या बोल रहा हूं, डोमेन ऑफ डेफिनेशन, तो ये इस डोमेन से अलग हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि ये कैपिटल एस जो है ओपन कनेक्टेड सेट हो, ये कुछ भी हो सकता है। तो इसमें एक पॉइंट मैं ले रहा हूं Z0, तो इस Z0 पे मैं बोलूंगा फंक्शन एनालिटिक है अगर मुझे एक नेबरहुड मिल जाए, एक भी रहेगा चलेगा, सच दैट इस नेबरहुड के हर पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाए। तो चलिए सेकेंड पार्ट जो पॉइंट वाले की बात कर रहे थे, सो सेम मैं लिखता हूं, अ फंक्शन fz is said to be analytic at a point z0 if there exists a neighborhood, ठीक है ना, एक नेबरहुड मिले, और वो नेबरहुड क्या होगा, देखिए नेबरहुड ये n लिखते थे नोटेशन ना, और ये नेबरहुड कैसा होगा, दोज z बिलोंग्स टू C सच दैट मॉड z माइनस z0 लेस देन डेल्टा या इप्सिलॉन, ठीक है ना, दिस। सो इफ देयर एग्जिस्ट नेबरहुड दिस ऑफ z0, ठीक है ना, at all points of which f dash z exists, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, जो लैंग्वेज लिखा इसे कंफ्यूज नहीं होना, मैं क्या बोल रहा हूं कि इस पॉइंट Z0 पे मैं बोलूंगा फंक्शन एनालिटिक है अगर इसको कंटेन करने वाला एक भी नेबरहुड, देखिए देयर एग्जिस्ट और लिखा है ना, एक भी नेबरहुड मिल जाए सच दैट उस नेबरहुड के हर पॉइंट पे वो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाए। मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा, ठीक है। तो ये है एनालिटिक फंक्शन का डेफिनेशन। तो अल्टीमेट ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है जिससे आप लोग घबराते हैं। एनालिटिक फंक्शन मतलब सिंपल सी बात है, वो जो फंक्शन है ना वो डिफरेंशिएबल हो जाए। अब वो सेंस ले लेता है कि कोई ओपन कनेक्टेड सेट में उसको कब बोलते हैं एनालिटिक, या किसी पॉइंट पे कब बोलते हैं। जनरली हम पॉइंट का ही एनालिटिक फंक्शन का कॉन्सेप्ट या क्वेश्चंस बनता है, बट एनीवेज अगर ओपन कनेक्टेड सेट पे वो डिफाइंड है जिसको हम डोमेन बोलते हैं, ठीक है ना, तो इसमें हर पॉइंट, जितने भी पॉइंट होंगे सब पे फंक्शन को क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल। तो मैं बोलूंगा कि इस डोमेन में वो फंक्शन क्या है, एनालिटिक है। और अगर किसी पॉइंट की बात करते हैं तो उस पॉइंट का एक नेबरहुड मिल जाए जिसके हर पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल, तो अल्टीमेट डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं हम, ठीक है। समझ में आया। इस पे न्यूमेरिकल्स भी बहुत करेंगे, थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम कर लेते हैं। अब हम आते हैं कूसी-रीमान इक्वेशन। जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो क्या है, कूसी-रीमान इक्वेशन। तो अब हम किसी डोमेन में ही बात करेंगे, ये ओपन कनेक्टेड सेट, ठीक है ना। तो इस ओपन कनेक्टेड सेट में अगर फंक्शन एनालिटिक है, फिर से मैं बोल रहा हूं, देखिए इसको CR इक्वेशन का कॉन्सेप्ट यहीं पे पहले मैं बता दूं, इस डोमेन में ये फंक्शन एनालिटिक है ना, तो इसका नेसेसरी कंडीशन समझते हैं। अगर एनालिटिक है मतलब इस डोमेन ओपन कनेक्टेड सेट जो है इसके हर पॉइंट पे फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है, ठीक है ना, तो इस डोमेन के हर पॉइंट पे वो जो फंक्शन fz है ना, इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है ना, ये होता है ना रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट, हम लोग पीछे किए थे। ये क्या करते हैं, एक इक्वेशन है, पेयर ऑफ इक्वेशन, उसको सेटिस्फाई करते हैं, और उसी पेयर ऑफ इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, कूसी-रीमान इक्वेशन, शॉर्ट में CR इक्वेशन। समझा पाया कि नहीं। एनालिटिक है तो हर पॉइंट पे CR इक्वेशन सेटिस्फाई होंगे। वो मैं बताऊंगा CR इक्वेशंस क्या होते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि यहाँ पे
बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। पहले एनालिटिक फंक्शन हमने सीखा, एनालिटिक, रेगुलर या होलोमॉर्फिक फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे बोलेंगे एनालिटिक फंक्शन का एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। चलिए मैं पहले तो CR इक्वेशन जो है इसको नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जैसे मैंने बोला। अब जैसे आप बोलेंगे ना कि सर एक आध एग्जाम्पल करवा दीजिए ना। देखिए कोई भी पॉलिनोमियल लीजिए एग्जाम्पल, ठीक है ना, कोई भी पॉलिनोमियल लीजिए fz, ठीक है ना, fz इजकल टू z स्क्वायर, ठीक। अब यहां पे कोई भी ये फंक्शन आपको पता है ना f फ्रॉम c टू c डिफाइंड होता है, और c जो है खुद ओपन कनेक्टेड सेट होता है कि नहीं, ठीक है ना। ये तो c ओपन भी है और कनेक्टेड सेट भी है। अब इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन का कोई फाइनाइट सबसेट ले लूं जो कि ओपन कनेक्टेड सेट हो तब भी वो चलेगा। तो आपको पता है ये फंक्शन एवरीवेयर डिफरेंशिएबल है, पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे डिफरेंशिएबल है ना, एवरीवेयर डिफरेंशिएबल, ठीक है ना, पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में डिफरेंशिएबल है। तो मैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लूं z0 या कॉम्प्लेक्स प्लेन का कोई भी ओपन कनेक्टेड सबसेट लूं, ठीक है ना, ये फंक्शन एवरीवेयर एनालिटिक होगा। कैसे, क्यों? क्योंकि अगर कोई पॉइंट लेता हूं z0 तो उसका जो नेबरहुड बनेगा ये इस तरह का, इस नेबरहुड के हर पॉइंट पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। क्यों? क्योंकि ये तो पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे डिफरेंशिएबल है, तो ये एनालिटिक होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर पे। अब रीजन वाला डोमेन का जो मैंने बताया था, तो या तो मैं पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन ले लूं या इस कॉम्प्लेक्स प्लेन का कोई फाइनाइट सबसेट जो कि ओपन कनेक्टेड सेट हो, जिसको मैं डोमेन बोल रहा हूं। तो इस डोमेन में भी ये क्या हो जाएगा, एनालिटिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसकी प्रॉपर्टी क्या है, पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे डिफरेंशिएबल है ना। तो कोई भी अगर ओपन कनेक्टेड सेट लेंगे D, तो उसके हर पॉइंट पे ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल है दैट मीन्स बाय डिफिनीशन ये इस ओपन कनेक्टेड सेट दैट मीन्स डोमेन में ये क्या होगा, एनालिटिक हो जाएगा। एक एग्जांपल भी मैंने बता दिया। कुछ फंक्शंस होते हैं जो कि कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल नहीं होते, लेकिन उनका अगर कोई डिलीटेड नेबरहुड ले लेंगे ना तो उसके हर पॉइंट पे फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है ना। तो ऐसे फंक्शन को, ये जो पॉइंट है जिसपे वो डिफरेंशिएबल नहीं है लेकिन इसका एक नेबरहुड मिल जाए जिसपे हर एक पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जा रहा है ना, तो ऐसे पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, सिंगुलर पॉइंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो हम इसको डिटेल में आगे करेंगे, घबराइए नहीं, उसको भी करना है हमें। तो बट पहले हम जो है CR इक्वेशन या कूची-रीमान इक्वेशन कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल भी हो गया, एनालिटिक फंक्शन का डिफरेंशियल भी समझ में आ गया होगा कि एनालिटिक फंक्शन को 3 नेम से बुलाते हैं, या तो एनालिटिक, रेगुलर या होलोमॉर्फिक। ये भी आपके दिमाग में बस आइडिया आपको डालना था, क्योंकि एनालिटिक फंक्शन बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, वो डिफरेंशिएबिलिटी से लिंक हो रहा है। अब चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे CR इक्वेशन, कूची-रीमान इक्वेशन, इस पे थोड़ा सा डिटेल में हम चलेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस वीडियो का एफर्ट पहुंच पाया होगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज फ्रेंड्स।